राधे राधे। बजरंगबली का आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदैव बना रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं आदर्श भक्त हनुमान जी की। भक्ति करनी है तो हनुमान जी जैसी कीजिए। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के सर्वोत्तम दास भक्त हैं। उनका जन्म वायुदेव के अंश से और माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महावीर, अतिशय बलवान, बड़े बुद्धिमान, चतुर शिरोमणि, विद्वान, सेवा धर्म के आचार्य, गुण और प्रभाव को भली प्रकार जानने वाले, सिद्ध, परम प्रेमी भक्त और सदाचारी महात्मा है। हनुमान जी युद्ध विद्या में बड़े ही निपुण, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ तथा भगवान के नाम, गुण, स्वरूप और लीला के बड़े ही रसिक हैं। कहा जाता है कि अब भी जहाँ श्री राम की कथा कीर्तन होता है वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी वेश में उपस्थित रहते हैं। श्रद्धा न होने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का वर्णन कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है। इस विषय में जितना भी बोला जाए बहुत ही थोड़ा है। हनुमान जी के चरित्रों द्वारा उनके गुणों का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है तो वो देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए बड़े ही सुंदर विशाल बाहु महापराक्रमी दो वीर पुरुष इस ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, तुम जाकर इनकी परीक्षा तो करो। यदि ये बाली के भेजे हुए हैं तो मुझे संकेत समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत ही कहीं और भाग जाऊं। और फिर हनुमान जी सुग्रीव की आज्ञा पाकर ब्रह्मचारी का रूप धर कर वहां जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छति रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिच रहु बन स्वामी, की तुम तीनी देव महको को, नर नारायण की तुम दोहो, जग कारण तारन भव अभंजन, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से हनुमान जी की विद्वता की सराहना करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण देखो, यह ब्रह्मचारी के वेश में कैसा सुंदर बोलता है। अवश्य इसे संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़े हैं। इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोल में कहीं भी कोई अशुद्धि नहीं। इसने अवश्य ही सभी वेदों का अभ्यास किया है। श्री रामचंद्र जी अपना समस्त परिचय देकर श्री हनुमान जी से पूछते हैं, ब्राह्मण बताइए आप कौन हैं। ये सुनते ही हनुमान जी श्री राम को भली भांति पहचान कर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका शरीर पुलकित हो जाता है, मुख से बोल नहीं आता और वे टकटकी लगाकर भगवान की रूप माधुरी और विचित्र वेश को निहारने लगते हैं। कैसा अलौकिक प्रेम है ये। फिर धैर्य धारण करके भगवान से कहते हैं, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछ कस नर की नाई, तब माया बस फिरई भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, एकु मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञाना, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो दीन बंधु भगवाना, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनी भोरे। कितना प्रेम और दैन्य भाव है। इसके बाद विनयपूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति बतलाकर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर वे सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां दोनों ओर की सब बातें सुनकर अग्निदेव की साक्षी में श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती भी कराते हैं। बाली का वध करके भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। उधर सुग्रीव राज्य, ऐश्वर्य और स्त्री आदि के मिल जाने से भोग में फंसकर भगवान के कार्य को भूल जाते हैं तो श्री हनुमान जी राजनीति के अनुसार सुग्रीव को भगवान के कार्यों की स्मृति कराते हैं और उनकी आज्ञा लेकर वानरों को बुलाने के लिए देश देशांतरों में दूत भेजते हैं। इसके बाद जब श्री सीता जी को खोजने के लिए सब दिशाओं में वानरों के भेजने की बातचीत हो रही थी, उस समय भगवान श्री राम के सामने ही सुग्रीव हनुमान से कहते हैं, कपि श्रेष्ठ, तुम्हारी गति का अवरोध न पृथ्वी में, न अंतरिक्ष में, न आकाश में, न देवलोक में अथवा जल में देखा जाता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, इनके सहित उनके समस्त लोकों का समुद्र पर्वतों सहित तुम्हारा भली भांति ज्ञान है। महाकपि, तुम्हारी गति, वेग, तेज फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समानता करने वाला ना कभी हुआ ना है। अतः जिस प्रकार सीता मिल सके वो उपाय सोचकर बताओ। हनुमान,
तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण और नीतिपूर्ण बर्ताव, ये सब एक साथ तुमने पाए हैं। सुग्रीव की बातें सुनकर भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगे। अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में देकर कहा, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक नंदिनी सीता को ये विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए थे, तब वह निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा धैर्य, पराक्रम तथा सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहा है कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।